नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिनको 8-10 साल 9 साल हो गए चलते हुए और वो आपको 18-19-20% का रिटर्न दे रहे हैं। आप लोगों के लिए जो मार्केट में नए हैं 2-4 साल से हो, कोविड के बाद से हो, शायद आपको लग सकता है कि नहीं यार ये रिटर्न तो ठीक ठाक ही है। लेकिन नहीं, अगर आप 2020 से पहले का मार्केट देखोगे और 2020 से पहले ये बात आप किसी को बोलोगे तो ये बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक नंबर है। और अभी भी ऐसा मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक चेंज नहीं आया कि ये नंबर और मतलब ये नंबर्स ठीक ठाक है, ओकेइश हो जाएं। लेकिन ये नंबर ओके नहीं है, ये नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्स्ट्रा अच्छे नंबर्स हैं जो हमें देखने चाहिए। किन 3 म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ? एक के अंदर मिल रहे हैं आपको 17% रिटर्न, एक के अंदर 18 और एक के अंदर 20। लेकिन हमें लेना कौन सा है? हमें लेना है 18 वाला या 17 वाला, 20 वाला नहीं लेना। आप कहोगे यार ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बात है। एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के अंदर, डिटेल में चलते हैं। अब थोड़ा सा पहले हम ये नंबर्स पहुँचे कहाँ से कि ये नंबर अच्छे कैसे हैं। कि देखो, अगर हम बात करें नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। कैटेगरी एवरेज मल्टी कैप में बनता है 13% पिछले 10-11 सालों में। तो अगर 10-11 सालों के बाद आपका पोर्टफोलियो 13 से ऊपर है तो डेफिनेटली, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी एसआईपी यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एसआईपी यहाँ ज़्यादा थी यहाँ कम थी तो ये मेज़रमेंट ख़राब हो जाएगा। अब ऐसे में मेरे पास शायद 2 या 3 क्लाइंट होंगे जिनकी एसआईपी पिछले 7-8 साल से कंसिस्टेंट है, वही एसआईपी चल रही है। बहुत रेयर होता है। ऑलमोस्ट 400 क्लाइंट्स हैं जिसमें से सिर्फ 2-4-6 क्लाइंट ऐसे होंगे क्योंकि एसआईपी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में ये नंबर थोड़ा बढ़ जाता है, 17% है लास्ट 11 ईयर्स में। तो अब इन दोनों नंबर्स को क्या हम बीट कर सकते हैं? इनका एवरेज 15% आता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम 17% को बीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा बीट करने वाला नंबर हमारा, सबसे ज़्यादा बीट करने वाला कौन सा फंड बना? ये बना हमारा पिछले 9 साल से बीट करने वाला महिंद्रा मल्टी कैप। इसने दिए हमें पिछले 9 सालों में 18% रिटर्न इसने निकाल के दिए। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि इतना डीप रिसर्च हम तो नहीं कर सकते, तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और सिर्फ अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए। हमारी साइड से कॉल आएगा, आप डिस्कस कीजिए और आपको समझ आएगा कि आप कैसे बहुत बढ़िया वेल्थ बना सकते हो। या फिर आप एग्रेसिव जा सकते हो, अपने रिस्क को मॉडरेट रख के और बिना टेंशन के आप एक वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आपको कंसल्टेशंस मिलेंगी, आपको सब कुछ समझ आएगा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। आप नैरेटिव समझ पाएंगे कि कौन सा नैरेटिव कहाँ बनाया जा रहा है, न्यूज़ वाले ये चीज़ क्यों दिखा रहे हैं। बहुत कुछ कैसे मिलेगा ये सब कुछ जानने को, तो आप स्क्रीन पे नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, बात करेंगे। अभी अभी दूसरे फंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो 19% निकल के आया है एसबीआई कॉन्ट्रा के अंदर। लॉन्ग रन में इसने 19% रिटर्न जनरेट किए हैं और 20% रिटर्न जनरेट करने वाला हमारा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। लेकिन अब मैं पराग पारिक को लास्ट 2-3 ईयर से अवॉइड करता आया हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि अब ये अपने कैटेगरी एवरेज से, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ 2% का डिफरेंस है, चलो यहाँ तो फिर होना ही था। यहाँ फिर भी 10% का है, यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इधर डिफरेंस था, इधर था, और इधर थोड़ा कम था, इधर भी थोड़ा कम ही था। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये छोटे छोटे बैचेज़ में ऐसे काम करने लग गया है कि कैटेगरी एवरेज से ओवरऑल 2 से 3% ही ऊपर रहता है। और उससे होता क्या है, ये गिरती मार्केट में आपको प्रोटेक्ट ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से रिटर्न आपके थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। ठीक है, या आ रहे हैं निकल के। लेकिन फिर भी ये एसबीआई कॉन्ट्रा और महिंद्रा को बीट नहीं कर पा रहा अल्फ़ा के मामले में, क्योंकि यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं। लेकिन अल्फ़ा जब बात करेंगे तो अल्फ़ा महिंद्रा में और एसबीआई कॉन्ट्रा या कोटक कॉन्ट्रा, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, कुछ भी ले सकते हो जिसमें आपका अल्फ़ा ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। तीनों फंड के बारे में मेरा जो ओपिनियन था, जो नंबर्स थे, वो मैंने आपको बताए। आप कोई भी इनमें से ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आपके एडवाइज़र की मर्जी। एडवाइज़र हायर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो।